हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। और मैं हूं सुनीता सिंह। तो आज से हम लोग एक नया स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 का मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग आज से। ठीक है, ये अब मुझे ये आइडिया आया क्यों है ये बताती हूँ मैं आप लोगों को कि एक्चुअली ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से क्या है, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह बंद हैं। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में भी हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे फैमिली में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने कहा कि आप जब 10th का वीडियो डालती हैं तो 9th का भी वीडियो डालिए, ताकि हम लोग उस वीडियो के थ्रू ही आपसे जुड़ के पढ़ सकें। तो फिर तो मेरे दिमाग में आया कि चलिए ठीक है, तो स्टार्ट किया जा सकता है। तो बस आज से एक नया स्टार्ट है। क्लास 9th के लिए मैथ मैं आपको देती रहूँगी। मैथ्स कोशिश करूँगी मैं कि साइंस का भी दे सकूँ। बहुत ज़्यादा प्रयास रहेगा मेरा कि मैं आप लोगों का साइंस पोर्शन कवर कर सकूं, जो आप लोग स्कूल नहीं जाने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे। तो चलिए, ये एक इंट्रोडक्शन था कि क्लास 9 का मैंने वीडियो नहीं डाला है। पहले शुरुआती दौर में मैंने 1-2 वीडियो डाला था, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था 9th का वीडियो डालना, लेकिन अब से मैं डालूँगी रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए अब फटाक से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल्स। अब आप सोचेंगे चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि अभी जो 10th पे मेरा वीडियो चल रहा है वो चल रहा है पहले चैप्टर का, जिसका नाम है रियल नंबर। ओके, और फिर आपका 9th का जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो थोड़ा मिक्स मैच हो जाएगा, पढ़ाते वक्त ध्यान अगर नहीं हुआ कि 9th का चल रहा है या 10th का तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप लोग को मैं पॉलिनोमियल पढ़ाऊँगी, इसके बाद मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपना बातचीत को ख़त्म करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन था आज के लिए बस, और उसके बाद अब स्टार्ट होगा हम लोगों का पॉलिनोमियल, जो कि आज मैं आपको पूरा इसका बेसिक बता दूंगी, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए और आप पूरी तरह से इसको बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स नाम का मतलब क्या है? पॉली मतलब बहु, मतलब बहुत, ठीक है, और नोमियल्स मतलब पद। तो ओवरऑल दोनों मिल के क्या बना? बहुपद, यानी जिसमें बहुत सारा पद, मतलब टर्म्स। पद का मतलब टर्म्स, आप समझेंगे इसे, ठीक है। जो हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो देखिए यहाँ पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हुआ कि हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या? बहुपद, जिसमें बहुत सारा टर्म्स होगा, वैसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद, तो पॉलिनोमियल्स को फिर आप वैराइटीज़ में बांट सकते हैं। क्या है? पॉलिनोमियल्स है आपका, तो देखिए पॉलिनोमियल्स में अगर एक ही टर्म है, वन टर्म है, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं? मोनोमियल्स, ठीक है। अगर आपका 2 पद है तो उसको क्या बोल सकते हैं? बायनोमियल्स, ठीक है। उसी तरह से अगर 3 है तो ट्राई बोल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जितने पद हैं उसके अकॉर्डिंग आप नाम ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जिसमें बहुत सारा पद है जिसका आप नाम नहीं लिख पाएंगे ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे आप? पॉलिनोमियल, बहुपद। ओके, ये हो गया जानकारी इस वर्ड का। जो चैप्टर है हमारा, उस वर्ड को हम लोगों ने जाना कि टर्म्स के हिसाब से जितने टर्म्स। तो बात आती है अब कि टर्म्स क्या होता है, कि टर्म्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि बहुपद किसे कहते हैं, यानी बहुपद की पहचान है क्या, तब हम लोग फिर जानेंगे कि टर्म्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको जानकारी हो कि बहुपद जो होता है, एक जनरल बहुपद इन वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के टर्म में होगा, कांस्टेंट टर्म में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, कुछ भी जो भी वेरिएबल है जो कांस्टेंट है, जैसे नंबर जो है, काउंटिंग नंबर जो होता है वो कांस्टेंट है, और एक्स वाई जेड के टर्म में जो भी होता है वो वेरिएबल कहलाता है। तो मान लीजिए कि कोई एक मैं बहुपद लिखती हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, इन वेरिएबल टर्म्स एक्स, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? ए नॉट एक्स एन प्लस A1 एक्स एन माइनस 1 प्लस A2। तो देखिए क्या हुआ? ए नॉट एक्स एन A1, देखिए यहाँ 0 लिखा है मैंने और यहाँ 1 लिखा है, एक्स एन माइनस 1। जैसे जैसे सबसे बड़ा घात, जो जब सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा
वो सबसे आगे होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके घटता चला जाता है। दूसरी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है, आपको आगे और एग्जाम्पल से समझ में आएगा बेहतर, आप इसको पहले समझें। एक जनरल बहुपद, एक जनरल पॉलिनोमियल का इक्वेशन ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, xn है, फिर n-1 है, फिर यहाँ पे आपका a2x, ये n-2 और सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे आप, an, जहाँ तक का n का आपका टर्म है, जैसे यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है उतना ही लंबा इक्वेशन होगा। यानी यहाँ पे अगर 3 है तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 - 1 2, और फिर आपका 3 - 2 1, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका n तक जाएगा 3 - 3। बात आ रही समझ में? तो कहने का अर्थ है कि आगे आप और बेहतर अच्छे तरीके से समझेंगे। ये एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है जिसे हम लोग बोलेंगे वेयर, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, यानी इसे क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और दिक्कत हो, तब फिर आपका बहुपद ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला टर्म है a नॉट, वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को समझ में आए। एक ही बार में 10 बातें एक बार में समझ नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ जो बहुपद मैंने लिखा, अब ये जो है ये जो आप देख रहे हैं हर एक जैसे इसको घेरते हैं, ये यहाँ पे ये जो भी है, ये जो आप देख रहे हैं जो लिखा गया है पॉलिनोमियल के अंदर, उसी को बोलते हैं क्या, टर्म्स। बात आ गई समझ में? डेफिनेशन आपके बुक में है, लेकिन मुझे सिर्फ आपको बताना है कि ये टर्म्स का मतलब हुआ जो आपने पॉलिनोमियल में जो इक्वेशन लिखा है, वो पूरा इक्वेशन जो एक एक टर्म होता है उसे टर्म्स कहा जाता है, ठीक है। तो टर्म्स का डेफिनेशन आप लिख लेंगे अपने बुक से। तो ये आपके समझ में आ गया कि टर्म्स क्या है, जो इक्वेशन लिखा गया है उसमें जो प्रत्येक टर्म्स है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है x² + 2x + 3, तो यहाँ पे जो है ये टर्म्स है, ठीक है, इसको टर्म्स बोलेंगे, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, ठीक है। अब देखिए एक और वर्ड से आपको परिचित होना होगा। यहाँ पे जैसे a0 है, a1 है, a2 है, जो लिखा गया है इस तरीके से, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो आप देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं, ये देखिए एक टर्म है जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है आपका। तो कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, इस टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज़ कोएफिशिएंट। तो देखिए मान लीजिए ये पॉलिनोमियल, मैं फिर से लिखती हूँ, a0xn + a1xn-1 + a2xn-2 सो ऑन आपका। तो यहाँ पे देखिए इस x वेरिएबल के आगे जो भी है वही क्या है, कोएफिशिएंट है उसका, उस टर्म का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, वो। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हम लिख सकते हैं इसे कि a0 कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। उसी तरह से आप बोल सकते हैं a1 कोएफिशिएंट ऑफ x n-1, a2 कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब वेरिएबल के आगे जो भी है उसे आप उस टर्म्स का कोएफिशिएंट बोलते हैं। और कोएफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक, ठीक है। मतलब उसके गुणांक मतलब क्या, गुना में जो अंक लिखा हुआ है उसे क्या कहते हैं, गुणांक। अब इसको देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे कि कोएफिशिएंट कैसे पकड़ में आएगा। तो देखिए सपोज कीजिए कि एक इक्वेशन मान लीजिए इस टाइप का लिखा गया, 3x² + 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 टर्म्स हो गया, और यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x² = 3। तो उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ x क्या, 2, x के आगे क्या है, गुणांक 2, तो ये हो गया 2। तो इस तरह से, और 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म के लिए भी देखिए आप कैसे देखेंगे, इसे देखिए कैसे है, x2 है, 2 के बाद -1 करके यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे है, 3x
2 हो गया, हाईएस्ट पावर हो गया। उसके बाद 2x 2 - 1 आप मैच कराइए, अपनी कॉपी पे आपने लिखा होगा ये वाला चीज़, ये ज़रूर से दिमाग में रखना बच्चे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे हो गया, फिर +1। तो x में से देखिए यहाँ क्या है मेरा n-2, तो n मेरा कितना है 2 है, हाईएस्ट पावर जो होता है वही n है, तो 2 - 2 क्लियर। तो कितना हो गया 3x² + 2x1 प्लस x1 तो है ही, 2 - 2 यानी 0 क्लियर। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो 1 जो हुआ कोफिशिएंट ऑफ x0 हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x, ये देखिए यहाँ पे क्या आया x0 आया। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि ये बहुपद जो मैंने ये जो जनरल टर्म लिखा उसको किस तरीके से यहाँ किया जाता है। तो ये जो भी है इस x वाले को छोड़ के उसके सामने जो भी गुणांक है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए आप, मान लिया कि -x² है और +2x है, तो अब आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे क्या कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा बच्चों -1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, माइनस है, तो माइनस है मीन्स कि -1 है, यानी x के आगे का कोफिशिएंट क्या है -1, और x² के आगे का -1 और x के आगे का 2 क्लियर है ना। तो ये हो गया कोफिशिएंट। आई होप कि आपके समझ में आ रहा है, आप ये सारा कॉपी कर लीजिएगा ज़रूर से, ओके। तो आपको फ्यूचर में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपके देखने के काम आएगा, वीडियो तो बार बार आप देखेंगे नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ये हो गया, तो इतना में कोफिशिएंट हम लोग समझ गए। अब देखिए, अब अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है इज टू अ पॉलिनोमियल, तो आप बोलेंगे क्या, बताइए, इज 2 अ पॉलिनोमियल, तो क्या पॉलिनोमियल है 2, तो हाँ है, लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हुआ। ठीक है, कैसे हुआ देखिए, 2 लिखा गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे, तो देखिए 2 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि 2 जब आप लिखते हैं तो इसके आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स कि x आप इसको लिख सकते हैं x0, और आपको मालूम है कि x0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए इसे, कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर 0 नंबर है, 0 दिया हुआ, तो वो वैल्यू 1 होता है। वेरिएबल के ऊपर मार्क कीजिएगा वर्ड को, कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर 0 है तो उसका ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाता है। तो 2 × x0 लिखा गया यानी कि 2 ही है, इसलिए ये सारा का सारा जो भी 2 3 4 5 6 -2 -3 कुछ भी जो भी है वो सब के सब पॉलिनोमियल होता है। कैसा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो ये हम लोगों ने जाना कि पॉलिनोमियल क्या है, उसमें जो टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, किस तरह से 0 पॉलिनोमियल होता है, किस तरह से आप हाईएस्ट पावर के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने पॉलिनोमियल लिखने के अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। ये सारी बातें आपने जान ली। अब आपको आता है कुछ जानना, कि देखिए अब क्या है, पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है कि हाईएस्ट पावर पहचानना होता है। तो हाईएस्ट पावर आप पहचानते हैं तो वो डिफाइन करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो किस तरीके का है, मतलब कैसा है, उसका आपका डिग्री, उसका एक्सपोनेंट देखते हैं, जो एक्सपोनेंट हाईएस्ट होता है जिस पे, वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो उसे भी हम लोग लिख लेते हैं एक बारी उसको एक जगह पे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए पॉलिनोमियल और पावर या एक्सपोनेंट, देखिए यहाँ पे समझिएगा, पॉलिनोमियल मान लीजिए 2x² -3x -5 है, तो यहाँ पे पावर क्या हुआ, जो हाई है, देखिए डेफिनेशन मैंने लिखा है, इसको पहले समझ लीजिए तो आप पावर बताने के लिए एबल हो जाएंगे। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए हाईएस्ट पावर, तो इसमें हाईएस्ट क्या है, तो 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो हो गया 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया ये। उसके बाद यहाँ हाईएस्ट पावर क्या हुआ, x³ है यहाँ पे, तो इसका कितना हो गया 3 हो गया।
इसमें एक्स स्क्वायर है, मतलब हाईएस्ट ढूंढना है। एक्स में वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है तो ये 3 हो गया। ओके, तो ये हो गया पॉलिनोमियल क्या पहचान करना कि कितना हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको आनी ही चाहिए ताकि आगे क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है, अगर आपका दिया हुआ पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स है या वाई है या जेड है तो उसको लिखने का तरीका होता है। तो देखिए क्या है, अगर इफ़ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज एक्स वी मे डिनोट द पॉलिनोमियल बाई पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स एट्सेट्रा। किसी भी तरीके से सिर्फ आपको वेरिएबल पी एक्स, अगर एक्स है तो यहाँ एक्स लिखा है, अगर आपका वेरिएबल इन वाई होगा तो आपको पी वाई, क्यू वाई, कुछ भी आप जो मन करे आप लिखे। आप एक प्रैक्टिस में बना लें कि आप पी वाई लिखेंगे, पी एक्स लिखेंगे, लेकिन हाँ वेरिएबल देख के लिखेंगे। अगर वेरिएबल में जेड है बच्चों तो रट नहीं लेना कि पी एक्स ही लिखना है, पी जेड लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो टर्म जो वेरिएबल टर्म होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं, फंक्शन हो जाता है वो, है ना। तो जैसे ये लिखने का पॉलिनोमियल लिखने का, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, इसका मतलब हो गया। बात आई समझ में, कैसे हो गया, पी एक्स आपने लिखा, इसको देखिए कैसे हम लोग समझ लेंगे कि पी एक्स लिखने का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ओके, तो यही लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। अब आप बोलेंगे क्यू एक्स लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो वो नहीं है। ये मैंने आपको एक ट्रिकली समझाया कि पी एक्स को लिखने का क्या तरीका होता है, अभी आपने ये जानना है। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। अब देखिए ये चीज़ हम लोगों ने जान लिया, अब आगे क्या जानना बाकी है उसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ लिया, अब आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा जो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना, ये अब क्वेश्चन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको 2.1 एक्सरसाइज में बहुत सारा है बच्चों। इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी फंसेगा नहीं मामला, आप पूरा बना सकते हैं। उसके बाद अगले क्लास में मैं भी पूरा आपको एक बारी में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देखिए क्या है। सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर किसका, 5, तो आपका पहले वाले का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 5, इसका 8। ठीक है, यहीं पे समझ लीजिए, उतना लिखेंगे नहीं हम लोग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, तो 8 है, तो सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, चलिए आसान है लिखना, और ये तो 5 है, ऐसे जैसा लिख दिया मैंने 5। ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर वाले के लिए, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, और थर्ड वाले के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आप बताइए। तो देखिए आपको मैंने अभी जस्ट पहले पढ़ाया है, बताया है कि 2 है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब है कि एक्स, अगर मान लीजिए वेरिएबल एक्स है तो इसके ऊपर 0 पावर, तो ये 1 के बराबर हो जाता है ना। तो एक्स ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स नॉट का, एक्स 0 का, तो यही इसका हाईएस्ट पावर ना हो गया, क्योंकि और कोई टर्म तो इसमें है नहीं, तो हाईएस्ट पावर 0 ही हो गया। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। बात आई समझ में, जब भी कहीं कांस्टेंट टर्म दिखे और उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मांगेगा तो आप क्या बताएंगे, 0। इसलिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ क्या होता है, एक्स 0 एक्सपोनेंट वाला होता है, जिसके चलते क्या हो जाए, वो वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो इसका हाईएस्ट पावर यही हुआ, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। बात आई समझ में। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ एक, कि पहचान करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है इस तरीके से दिया हुआ, देखिए इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 1/x या रूट x प्लस 3, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि समझने के लिए, क्यूब प्लस वाई स्क्वायर आर पॉलिनोमियल, इसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं क्योंकि यही सब हाईलाइटेड हो जाता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पहला है x प्लस 1/x, इसको पहचानना है।
तो क्या करना है, x + 1/x है हमारा, तो इसमें x के ऊपर क्या है, 1 पावर है आपका, ठीक है। लेकिन इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस, आपको याद होगा कि x के जब इसको आप रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर के फॉर्म में, ठीक है। तो x यहाँ के बाद ये क्या हो गया, इसको होना क्या चाहिए था अकॉर्डिंगली, अगर ये 1 था तो 1 - 1 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हो क्या रहा है, -1, तो ये बहुपद को फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बहुपद ये आपका क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड टर्म, that is x - 1 is -1, which is not a whole number, ठीक है। इसलिए this algebraic expression is not a polynomial। ये आपको पता चल गया, मैंने बताया आपको कि पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। आप होल नंबर नहीं है, और क्या है कि जो मैंने आपको पहले पता है बच्चे, ये आज का हाईलाइटेड है, ये चीज़ आपने पढ़ लेना है पूरी तरह से। ये इस चीज़ को फॉलो करता है तो वो आपका पॉलिनोमियल है, और नहीं करता है तो पॉलिनोमियल नहीं है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो n आप देख रहे हैं, n = क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ आपका, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको पकड़ करनी है। तो देखिए नेक्स्ट वाला जो है, इसमें देखिए आप क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए ये है, तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि ये √3 है, तो इसका मतलब है क्यूब रूट है ये, तो क्यूब रूट के बाद क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया, जो कोई सीक्वेंस ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक सीक्वेंस होता है पॉलिनोमियल के अंदर, तो ये नहीं हुआ, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा, आपने इसको जब लिखेंगे, मान लीजिए इसको आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, y 1/3 + y², तो ये सही नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर ये देखिए ये क्या हुआ, x √x है, तो √x का मतलब क्या हो गया, इसको आप लिखेंगे, जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x √x + 3 है, तो इसको लिखने का हो जाएगा x ½ + 3, तो ये फिर क्या हो गया, ये भी आपके पॉलिनोमियल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बातें आपको इंट्रोडक्शन में बताई गई। अब आप चैप्टर नंबर 2.1 बनाइए, और जो नहीं बने कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगले क्लास में मैं उस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगी, और फिर आगे का चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन था। आप इसको, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप मस्ट, ज़रूरी है बच्चों कि ये आप कॉपी में लिखें। इसको आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके, कुछ भी माध्यम जो आपको समझ में आता है, आपके समझ में जो आता है उसके अकॉर्डिंग चल के आप इसको कर लें। तो ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो जाए। और आपका क्लास 9th का रहेगा तो आप फटाक से